Okay, so here if you see, sun is the ultimate source of light and temperature. Okay, on land. Deep more than 500 meter in the ocean, the environment is dark and there is no energy available for from sun. तो सन से वहां पे एनर्जी मिलेगी क्या? तो वहां पे कौन सी नहीं। एनर्जी अवेलेबल रहेगी? जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है. सो द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन is also important for life. The UV spectrum is harmful to the many organisms. Not all color components of visible spectrum are available for the what marine plant. तो वहां पे जो भी एनिमल्स रहते हैं, जो भी जिंदा रहते हैं, तो व्हाट वो ऐसे जिंदा रहते हैं, मतलब कि सो दे डू नॉट रिक्वायर और एनी काइंड ऑफ सनलाइट. ओके, तो उन लोग डार्क में भी हम लोग जीना, तो उन लोग क्या कहते हैं, दे अडाप्टेड फॉर द डार्क रीजन. सर ये फोर एजिंग का मतलब क्या होता है? कौन सा रीजन? फोर एजिंग मतलब लास्ट स्लाइड में था ये। कौन सा लाइन आप बोल रहे हो? लास्ट स्लाइड में था। लास्ट लाइन क्या, स्पेक्ट्रम अवेलेबल फॉर? नहीं नहीं, लास्ट स्लाइड स्लाइड। अच्छा, लास्ट स्लाइड. हाँ, बोलो क्या हुआ? सेकेंड लास्ट लाइन में ना, टाइमिंग फॉर फोर एजिंग। फॉर एजिंग मतलब उनका जो एजिंग वगैरह होता है, वो एक्चुअली फॉर एजिंग मतलब एक ही सेट हो गया, एजिंग होगा. फॉर अलग है, एजिंग अलग है. अच्छा। ठीक है. डन एवरीवन? यस।
हो गया सबका? हाँ सर। हो गया? ओके, चले आगे। Yes, sir. Now this is the last one, that is soil. So here if you see, the nature and property of soil is different due to the climatic weathering process, sedimentation and method of soil development. Soil composition, grain size, aggregation determine the water perlocation and the water holding capacity of soil. These characters are parameters for pH, minerals composition, topography determine the vegetation and the what animal in the area. So in aquatic environment, the sediments characterize or determine the what types of benthic animal. What is a benthic animal? जो कहाँ पे रहते हैं? Which is present on seabed. Seabed के पास जो रहते हैं, that is called as what? Benthic animal. सर आपने किधर बोला, किधर प्रेजेंट रहता है? Seabed, ocean bed और seabed. अच्छा, ठीक है? Done everyone? 1 minute.
Done everyone? Done, sir. चलें आगे. Okay. Okay, now come to the responses to the abiotic factors. तो मतलब जो बायोटिक फैक्टर होते हैं, अबायोटिक फैक्टर का उनसे क्या रिस्पॉन्स होता है? So organism maintain the constant internal environment, that is called the homeostasis. You know, adaptation is the homeostasis. Despite varying external conditions, so this is possible by following process: either they regulate or confront or migrate or suspend. So write down, फिर हम लोग देखते हैं क्या क्या process है. So these are the responses, ठीक है, given by the biotic factor to the abiotic factor. Okay. Done, sir. Done everyone? तो देखो अभी क्या होता है कि ये सब कैसे कैसे होता है विल सी, ठीक है. तो फर्स्ट रिस्पॉन्स इज रेगुलेट. ओके. सो रेगुलेशन क्या है? इट इज मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस बाय physiological behavior or physiological or the behavioral means. So it ensures the constant body temperature, that is thermoregulation, constant osmotic concentration, ठीक है, that is osmoregulation or thermoregulation, all birds, mammals and very few lower vertebrates and the invertebrates. अभी देखो कैसा हो गया कि आपको क्या करना है, आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या करना है. बॉडी टेम्परेचर अपना क्या होता है? कांस्टेंट रहता है कि वेरिएबल रहता है? कांस्टेंट होता है. कैसे होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है. तो आपकी बॉडी क्या करती है? बॉडी आपकी रेगुलेट करती है ना आपके बॉडी को. जैसे क्या हुआ, अभी ठंडी का मौसम है, तो ठंडी का मौसम है तो आपको स्वेटिंग होगा क्या? नहीं. तो आपको विंटर सीजन में स्वेटिंग क्यों नहीं होता है?
टू मेंटेन योर बॉडी टेम्परेचर। अभी देखो क्या होता है जब ये होता है, क्या बोलता है, विंटर सीजन होता है, तो विंटर सीजन में एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा होता है या कम होता है? अरे हीट प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी कंजप्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? हेलो, कम Yes, sir. कितने ढीले ढाले हो गए आप लोग। अरे मेरे भाई लोग, अगर विंटर सीजन होगा ज्यादा हो- तो विंटर सीजन में आपको हीट प्रोड्यूस करना होगा। हीट प्रोड्यूस करने के लिए आपको एनर्जी कम लगेगी कि ज्यादा लगेगी? ज्यादा लगी। ज्यादा एनर्जी लगेगा ना। ज्यादा एनर्जी लगेगा तो आपको भूख भी ज्यादा लगी। ज्यादा लगेगा, तो इसलिए देखो हम लोग को विंटर सीजन में खाना ज्यादा खाने का मन करता है। भूख ज्यादा लगती है ना विंटर सीजन में। हाँ। और यही समर सीजन होता है तो समर सीजन में बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है। तो बाहर का टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा तो आपकी बॉडी का भी टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी क्या करती है? रेगुलेट कर। स्वेटिंग। रेगुलेट कैसे स्वेट करती है? स्वेटिंग के थ्रू। ठीक है। सो थर्मो रेगुलेशन कैसे होता है? स्वेटिंग के थ्रू। और कॉस्मो रेगुलेशन किसके थ्रू होता है? वाटर बैलेंस के थ्रू हो जाता है। ठीक है। सो अपनी बॉडीज को क्या करते हैं? रेगुलेट। तो मतलब रिस्पॉन्स टू अबायोटिक होता है। जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को हमारी बॉडी, टेम्परेचर क्या है? अबायोटिक ये है, फैक्टर है। ठीक है। इसको हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करती है? रेगुलेट। क्या करती है? रेगुलेट। कैसे रेगुलेट करेगी? आइदर बाय द थर्मो रेगुलेशन मीन और द ऑस्मो रेगुलेशन मीन। समझा क्या? यस सर। तो इसलिए हम लोग को क्या बोला जाता है? कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं कि वार्म ब्लडेड बोलते हैं? वार्म ब्लडेड। Warm blooded. वार्म ब्लडेड ना एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड? वार्म बोलो। ब्लडेड वो मेंटेन कर लेता है कोई भी टेम्परेचर में। वार्म ब्लडेड में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इट विल नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ डिफरेंस थ्रू दी व्हाट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब कि बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। Constant. कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होगा। लेकिन अगर आप ये देखोगे, क्या कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड में क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर Change. चेंजेस वेरिएबल। अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है। तो प्लीज याद रखो उसको।
Done, sir. Done everyone? हो गया? Sir. Yes, sir. I'll come to the next one. To regulate itself. So thermoregulation in mammals. So how the thermoregulation take place in mammals? The success of mammal is mainly due to their ability to maintain their constant body temperature. In a summer, when outside temperature is more than body temperature, that is 37 degrees Celsius, we sweat profusely. So this result in the evaporative cooling and bring down the body temperature. और winter में क्या होता है? When temperature is below 37 degrees Celsius, shivering occurs. So it produces heat and rise the body temperature to maintain temperature at constant 37 degrees Celsius. Okay. Done, sir. Done everyone? हो गया Done, sir. सबका? Okay. चले आगे. Okay, here you can see the hummingbird and their shoes. Thermoregulation is a energetically expensive, especially for the small animals, that is show, hummingbirds, etc. So they have a larger surface area relative to their volume. So they lose their body heat very fast when it is cold outside. Then they have to expend much energy to generate body heat. Therefore, very small animals are rare in a polar region. ठीक है, क्योंकि उनका जो बॉडी एरिया होता है, बॉडी सरफेस वो क्या होता है, वो काफी कम होता है. तो अगर वो पोलर रीजन पर रहेंगे तो उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे ड्यू टू द लेस सरफेस एरिया ना. तो इसलिए पोलर रीजन में आपको स्मॉल ये नहीं मिलेंगे.
Done everyone? 1 minute. ओके, ये जो सेशन है Done, ना, sir. ये सेशन के बाद जो नेक्स्ट सेशन रहेगा ना, जो बोर्ड के स्टूडेंट्स रहेंगे, इफ दे विल नॉट ज्वाइन, इट्स ओके ओके, क्योंकि जो एमसीक्यूज है, जो डाउट है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों ने भेजा हुआ है। नेक्स्ट इज द कंफर्म। ओके, सो कंफर्म क्या होता है? सो देखो, कोई भी एक इंटरनल लेवल होता है और दूसरा क्या होता है? एक्सटर्नल लेवल होता है। क्या External होता level. है? एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। सो एक रेगुलेटर्स होते हैं, तो रेगुलेटर्स जो रहते हैं उसमें सब चीजें कांस्टेंट होती है। जैसे बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्या था? Constant. कांस्टेंट था, ठीक है। पार्शियल रेगुलेटर का मतलब होता है कुछ चीज क्या होती है? कॉन्फर्मर होती है, और बाद में जाके क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो कन्फर्मर का मतलब क्या होता है? 99% of animals and nearly all the plant cannot maintain a constant internal environment. मतलब जैसे जैसे एक्सटर्नल चेंजेस होता है, वैसे वैसे इंटरनल चेंजेस भी साथ साथ में होते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कन्फर्मर. So their body temperature or osmotic concentration change with the surrounding condition. So they are called as the conformer. In an aquatic animal, osmotic concentration of body fluid change with that heat of hot ambient osmotic concentration. तो देखो कैसा होता है, अगर आप ग्राफ देखो, तो ये जो ग्राफ है पार्शियल रेगुलेशन का, यहाँ तक कैसे हुआ? एक्सटर्नल चेंज हुआ तो इंटरनल चेंज हुआ कि नहीं? ब्लू वाला हाँ. ग्राफ देखो, एक्सटर्नल चेंज हुआ तो इंटरनल चेंज हुआ, लेकिन उसके बाद एक्सटर्नल चेंज हो रहा है, लेकिन इंटरनल चेंज हो रहा है क्या? नहीं. नहीं, constant. नहीं, कांस्टेंट है। रेगुलेटर में क्या हुआ? रेगुलेटर में एक्सटर्नल चेंजेस हो रहा है, पर इंटरनल चेंजेस हो रहा है क्या? नहीं. नहीं. नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना तीनों का मतलब क्या है। और तीसरा कन्फर्मर जो होता है, जैसे जैसे एक्सटर्नल चेंजेस हो रहा है, वैसे वैसे इंटरनल Internal. चेंजेस भी हो रहे हैं, ठीक है। तो जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, दे कैन टेक स्क्रीनशॉट, अभी वो सेशन ओवर हो जाएगा। और जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, जिनको डाउट है, जिन्होंने जो क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, तो हम लोग वो क्वेश्चंस क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो सर ये वाला जो स्लाइड है इसके बाद आप एमसीक्यूज के डाउट्स ले रहे हैं? हाँ हाँ, ओके सर। सर ये कॉन्फर्मर्स का मतलब क्या हुआ, मुझे समझा नहीं. कन्फर्मर का मतलब हुआ कि जिसकी बॉडी एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है, उसको कन्फर्मर बोलते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ना. नहीं नहीं, एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली इंटरनल चेंज हो रहा है। मतलब जैसे फिश है, तो फिश क्या है? कोल्ड ब्लडेड है ना। हाँ. तो अगर बाहर का टेम्परेचर कम रहेगा, तो फिश का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? चेंज होगा. कम हो जाएगा। तो उसको